जय श्री राधे। गुड इवनिंग डिवाइन्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की लेट नाइट फीलिंग्स में आपके पार्टनर की क्या है इस रीडिंग में आपका स्वागत है। वापस से स्वागत करती हूँ। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी क्या उनकी भावनाएं रहेंगी, जिनके लिए आप रात दिन टैरो रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके मन में समाये हुए हैं पूरी तरीके से। क्या आप उनके दिल में हो? क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या वो इतना ही अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको जितना आप करते हो? उनके विचार क्या है? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? मैं चेक करने आज हम दो डिविनेशन टूल्स यूज करने वाले हैं, जो कि हमारे टैरो एंड द रून्स। पहले रून्स पुल आउट कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि तो रून्स आ रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी इंसाइसिव रीडिंग होगी, देख लेना। रून्स जब मिलते हैं टैरो कार्ड्स के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है और बहुत ज्यादा डीप रीडिंग्स, बहुत सारी डीप एनर्जीज ये दोनों डिविनेशन टूल्स पिक करती हैं। ओके, देखो रून्स तो अच्छा है आपके, ठीक है। अभी जरा मैं कार्ड्स भी पुल आउट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर देखेंगे कि एनर्जीज क्या आती है। पहले राधा रानी से, श्री कृष्ण से प्रार्थना कर लेते हैं कार्ड्स को शफल करने से पहले। और जब मैं कार्ड शफल करूंगी, पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। पॉजिटिव पे फोकस करना, नेगेटिव से केवल सीख लेना। चलिए कर लेते हैं प्रार्थना। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, कृपा करके रिलेशनशिप पे अपना आशीर्वाद बरसाइए। इस पूरी रीडिंग में थ्रू आउट हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। हे बजरंगबली, किसी भी नेगेटिविटी को वापस भेज दें, जिसने वो नेगेटिविटी भेजी है ना उसी को लौटा दे। किसी भी ब्लैक मैजिक से इस रिश्ते को मुक्त कर दीजिए। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को किसी भी ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी से मुक्त कर दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कार्ड्स क्या आ रहे हैं? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओ हो, 8 ऑफ swords, 8 of swords, 8 of swords, king of wands. Okay, the star, 4 of cups, 10 of pentacles, strength. Okay, the hermit, ठीक है। Knight of wands, the fool, all right, ace of pentacles, the 8 of cups, bottom of the deck, the 3 of pentacles। अभी और कार्ड्स पुल आउट करूंगी मुझे अगर जरूरत लगेगी तो। देखिए, पहली चीज तो ये जो आज जो कार्ड्स है ना और जो रून्स की एनर्जी भी आई है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आज जो हाईलाइटेड राशियां हैं वो हैं एरीज, टॉरस, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी है आज, कैंसर, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, अगर ये रीडिंग में ये राशियां नहीं आई हैं तो भी कोई बात नहीं है, रीडिंग आपसे फिर भी रेजोनेट कर सकती है। और ये केवल हाईलाइटेड राशियां इसलिए मैं बता रही हूँ, रीडिंग आप बिंदास देख सकते हो अगर ये राशियां आपके और आपके पार्टनर की नहीं भी हैं तो। देखो, पार्टनर आपका विक्टिम महसूस करता है खुद को। आप यहाँ रो रहे हो, धो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि मेरे साथ पार्टनर ऐसा कर रहा है, मेरे साथ पार्टनर वैसा कर रहा है। और आपका पार्टनर क्या कर रहा है? आपका पार्टनर उल्टा आप ही को ब्लेम कर रहा है आधी बातों के लिए। उसको लग रहा है कि आप हो प्रॉब्लम का जो रूट है, वो आपको मानता है। इसको लगता है इसने तो कुछ नहीं किया, इसने तो जो अपने बेस्ट कर सकता था इसने किया है। ये सोच रहा है कि मैंने तो पहले कहा था मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैंने तो पहले कहा था ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता। ये चीज नहीं सोच रहा है कि रिश्ते में जो आपने शुरू में कहा वो कैसे आप सोच सकते हो कि रिश्ते की जर्नी में क्या जो इमोशंस है वो क्या कैलकुलेट होके आते हैं क्या किसी के मन में? इमोशंस तो एक तरह का बहाव है, एक नदी है, उसमें क्या कैलकुलेशंस? वो कैसे कोई ऐसा सोच सकता है कि मैंने कमिट नहीं किया था तो अब मुझसे एक्सपेक्टेशन मत करो। आपने कमिट नहीं किया, लेकिन आपने फिर भी इस रिलेशनशिप की जर्नी में कितने सारे वादे किए, वो आपने क्यों किए? ये आपका पार्टनर नहीं सोच रहा, वो अपनी गलती नहीं मान रहा। ओके, वो ये नहीं समझ रहा है कि जिस जगह वो आपको लेकर आ चुका है इस रिलेशनशिप में, वहां से वापस लौट के जाना आपके लिए कितना मुश्किल है। ओके, ये अपने एग्जिट रूट को खुला रखे भी था, लेकिन आपने तो अपने किसी भी एग्जिट रूट को खुला नहीं रखा। आपने इस रिश्ते में कभी भी पलट जाने का, वापस जाने का, उसको खत्म करने के बारे में सोचा नहीं। इसीलिए आपने इस पर्सन के बिना रहने का कोई इकोसिस्टम भी नहीं बनाया, कोई आपने ऐसा वातावरण नहीं क्रिएट किया कि आप इसके पर्सन के बिना जीने का भी सोच सको। ये पर्सन नहीं समझ रहा है, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा है। अबे समझता क्यों नहीं ये पर्सन? इसलिए नहीं समझता है क्योंकि ये पर्सन एक्शन ले तो लेता है, बातें कह तो देता है अपनी एरोगेंस में, लेकिन ये नहीं सोचता है कि इसका आपके कोमल मन पे, किसी के मन पे क्या फर्क पड़ेगा।
अमूमन ऐसा लगता है कि इस पर्सन की जो बातें हैं वो लोगों को हर्ट कर ही देती हैं। ये इसी तरह की टोन में, एक तो ना इनके वचनों से ज्यादा, इनके बोलों से ज्यादा आपको नहीं पसंद है इनकी टोन। इनकी टोन बहुत सारी चीजों को खराब कर देती है। ये कोई बात पॉजिटिव कह भी रहे हैं लेकिन ऐसे तानों में कहेंगे उन चीजों को, ऐसा ताने फेंक फेंक के मारेंगे कि सामने वाला या फिर स्पेशली आप, क्योंकि आप इससे इमोशनली कनेक्टेड हो, तो इनकी टोन भाई मैटर करती है। लोग ये समझते नहीं है कि टोन कितनी मैटर करती है। आप प्यार की बात कर रहे हो तो टोन में, किस टोन में कह रहे हो? अगर आप कोई नेगेटिव बात भी कर रहे हो, कोई कड़वी बात भी कह रहे हो, अगर उसको थोड़े अच्छी तरीके से लपेट के रैप करके सुंदर से अगर आप सामने वाले को दोगे ना, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ब्लंटली आपसे चीजों को बोला है इन्होंने रिलेशनशिप में। और अभी हाल फिलहाल में जो आपका इशू हुआ है जिसकी वजह से आप शायद नो कॉन्टैक्ट में हो ना, तो इस पर्सन का बोलने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था और ये आपको हर्ट भी किया है। देखो, क्रिटिसिज्म तो रिश्ते में आप भी एक्सेप्ट कर ही सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अनरीजनेबल इंसान हो कि आपको सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना है। आप भी गलत जो भी कह रहे हैं, जो भी इनके मन में बात आ रही है, आप भी सुनने को रेडी हो, लेकिन उसको ठीक तरह से प्रेजेंट तो करो। ऐसा तो मत बोलो कि ऐसा लगे कि सारी गलती आप ही की है। यहां आपका पर्सन जरा चूक रहा है। तो ये भी पर्सन सोच रहा है बैठ के कि भाई ऐसा मैंने क्या कह दिया कि इतनी नाराज हो गई, इतना नाराज हो गया, ऐसा क्या हो गया, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई कि आज कॉल नहीं कर रही, कॉल नहीं कर रहा, क्यों भाई? वो आपको घमंडी सोच रहा है। वो सोच रहा है कि सामने वाला जो है वो ज्यादा भाव खा रहा है। ओके, तो इस पर्सन को अगर इस रिश्ते में मरम्मत भी चाहिए, वो भी ये चाहता है कि आप करो। ओके, मेंटेनेंस तक रिलेशनशिप की करना नहीं चाहते, जबकि मन में आपको इन्होंने विश बना रखा है। ओके, मन में आपको लेके सोच रहे हैं, विश हो आप इनकी बहुत जबरदस्त। पहले भी आप इनके विश थे, यही पड़े थे आपके पीछे। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहले आपको इतना ज्यादा चेस किया करता था क्योंकि आप इसकी मुराद थे, आप इसकी इच्छा हो, आप कहने के इसके डिजायर हो, अभी भी हो, अभी भी आप इसके डिजायर। ओके, बैलेंस चाहता है ये पर्सन एक तरह का आपके साथ। ये पर्सन को बैलेंस चाहिए आपके साथ। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को बैलेंस नहीं चाहिए, इसको भी ये रिश्ता उतना ही चाहिए जितना ये रिश्ता आपको चाहिए। अगर आप ये सोचते हो इसको कुछ पड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, पड़ी बड़ी इसको सब है। ओके, ये आपके साथ रिलेशनशिप को वापस से ठीक लाइन पे लाना भी चाहता है, ठीक है। लेकिन ये तैश में ऐसी बातें कह देते हैं कि वो आपके साथ पता नहीं कितने हफ्तों तक फिर वो एनर्जी रहती है और आप उस चीज से निकल नहीं पाते हो। ठीक है, इनका जो कहने का तरीका है वो बड़ा खराब होता है। आप उस चीज को फिर ये आप ही सोचते रहते हो कि यार मैं इतना कर रही हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, फिर भी सुनने को मुझे कड़वी ही बातें मिल रही हैं। ओके, और और क्या दिखा रहे हैं कार्ड्स? कार्ड्स दिखाते हैं कि ये पर्सन आपका फोन भी उठाना चाहता है, आपके मैसेज को भी रिस्पॉन्ड करना चाहता है, लेकिन फिर भी मुंह बना के बैठा हुआ है। ओके, दिखा रहा है कि तुम मेरे बिना रह सकती हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। ये पर्सन दिखा रहा है कि मैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना मुझे रहने में कोई दिक्कत है, मैं जी सकता हूँ। मतलब आपको एटीट्यूड दिखा रहा है। ओके, और ये दिखाना चाहता है आपको कि अम, इसका काम आपके बिना चल जाएगा लेकिन आपका काम इसके बिना नहीं चलेगा। ये पर्सन आपको पैसिवली साइलेंट ट्रीटमेंट देके या पैसिवली आपका फोन नहीं, मतलब आपका फोन नहीं उठा के आपको पैसिवली पनिश भी कर रहा है, आपको सजा दे रहा है। ओके, ये दिखाना चाह रहा है आपको कि जिस एनर्जी से ये आपके ओके नहीं है, ये सोच रहा है कि अगर आपसे बात नहीं करेगा, आपको इग्नोर करेगा, आपको अवॉइड करेगा, तो ये आपके एकदम दुखती रख पे बिल्कुल हर्ट होगा और आपको ये कंट्रोल कर पाएगा पैसिवली। तो ये आपसे बात ना करना भी एक तरह से आपको कंट्रोल करने की एक स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। वैसे इसको आपसे मिलना भी है, वैसे इसको रीस्टार्ट भी करना है रिलेशनशिप को। ओके, रीस्टार्ट भी करना चाहता है, थोड़ी बहुत रिस्क भी लेनी पड़ेगी तो लेगा, रिश्ते में आने वाले समय में वो भी कर लेगा। लेकिन फिलहाल की जो एनर्जीज है वो जरा ठनी हुई है, ओके, छिड़ी हुई है। आपकी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि आपका भी बस अब हो सा ही गया है। आपका भी अब ये हो गया है कि भाई मैं नहीं करने वाली, कॉल मैं नहीं करने वाला कॉल। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक मोमेंट ऐसा हर किसी की लाइफ में आता है जब वो ट्राई करते करते थक जाता है, थक जाता है। जब वो, अब आपके लिए ना ये कोई रूठने मनाने के गेम की जितनी चीज नहीं रह गई है। इट इज मोर देन दैट। अब आपके लिए ये सिर्फ रूठना मनाना, पार्टनर को मना लिया वो 10 दिन के लिए फिर आ गया, फिर मना लिया तो वो 10 हफ्तों के लिए आ गया, फिर आपको ये नहीं चाहिए। आपको ये जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं रिश्ते में, जो आपको इमोशनली बहुत ट्रिप करते रहता है ना, आपको वो नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए ही नहीं। अब आप हर्ट होते होते थक गए हो, किसी के कॉल का वेट करते करते थक गए हो, ट्राई करते करते थक गए हो, अपने लिए क्रिटिसिज्म सुनते सुनते थक गए हो, हर बात का आप ही को ब्लेम दे दिया जाता है, आप इससे भी थक गए हो।
क्योंकि अल्टीमेटली आप इंसान हो। कुछ लोगों के पार्टनर को ब्लेम भी कर रहे हैं ये बोल के कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है, तुम्हारी वजह से ये, तुम्हारी वजह से वो, तुम ये तुम वो, इतनी सारी चीजें आप सुन रहे हो। तो ये सब नेगेटिविटी का कचरा जो आपके आपके ऊपर बार बार फेंका जाता है ना, अब आप इसको लेना नहीं चाहते। ओके, तो आपका मन कर रहा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, ये पर्सन मुझे याद ना आए, मुझे इस पर्सन के बारे में मेरे मेरे अंदर विचार ही रहा है, और आपको ना फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है कि मेरे अंदर ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं इस पर्सन को भूल क्यों नहीं जाती, मैं इस पर्सन को भूल क्यों नहीं जाता। जब अकेले अकेले बैठते हो तो आप इस बारे में ये सोचते हो, आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन मुझे इतना हर्ट कर रहा है, तो मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर रही, मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर रहा। अब मूव ऑन करने के बारे में आप बनाते भी होगे एक टाइम टेबल कि अब मैं इसको फॉलो करूंगी, ऐसे रिचुअल को फॉलो करूंगा, कल से मैं उसको बिल्कुल भूल जाऊंगा। लेकिन कल वही पर्सन बूमरैंग की तरह उसकी यादें आपकी तरफ आती है, मतलब उसकी इतनी यादें आती हैं आपको कि आप रह ही नहीं पाते हो, ना तो उसके मैसेज का इंतजार किए बिना रह पा रहे हो, ना ही इसके फोन कॉल के का इंतजार किए बिना रह पा रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कल को इंटेंशन थी कि मुझे मूव ऑन करना है, आज फिर वही एनर्जीज आ रही है, तो आपके लिए ये कष्टकारी हो रहा है बहुत ज्यादा। आपके अंदर एक इंटेंस डिजायर है इन सब चीजों को खत्म करने की, आपके अंदर एक इंटेंस डिजायर है अपनी लाइफ को बेटर करने की, अपने इमोशंस को स्टेबल करने की, पर वो हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि इसके बिना आपका काम नहीं चलता, हालांकि इस पर्सन के बिना भी आपका काम, इस पर्सन का भी काम आपके बिना नहीं चलता। ठीक है, ये पर्सन भी मीटिंग करने के बारे में आपसे सोच रहा है। ओके, ये पर्सन भी सोच रहा है कि कैसे कैसे तो मीटिंग हो जाए, कैसे कैसे बातचीत, किसी से आपके बारे में पूछ रहा है, किसी रिश्तेदार से आपके, या फिर आपके किसी फ्रेंड से, या फिर आपके कॉमन फ्रेंड से, या फिर आपको स्टॉक कर रहा है। ये हरकतें भी कर रहा है ये पर्सन। ओके, और ये भी सोच रहा है, ये सोच रहा है, प्लान बना रहा है कि अगर अगले 2 दिन में नहीं कॉल आया तो फिर मैं ही कर लूंगा, या फिर अगर 2 वीक्स में नहीं आया तो ठीक है मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ। ये ऐसी प्लानिंग भी इसके माइंड में चल रही है। ओके, आपके इस रिश्ते में बहुत समय से जिन लोगों की एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं, बहुत समय से आपने पार्टनर की आवाज नहीं सुनी, बहुत समय से आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई, उनके लिए खास मोमेंट रिलेशनशिप में आने वाला है, क्योंकि आपका पार्टनर अभी सीरियस हो रहा है कम से कम आपको मिलने को लेके। ओके, बहुत टाइम हो गया मिले बिना, और आपका पार्टनर मिलना चाहता है अब आपसे, ये कनेक्ट करना चाहता है आपसे। ओके, 2-3 कार्ड और निकाल के जरा एनर्जीज क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। जी हाँ, ये जरूर से कोई ना कोई एक्शन लेंगे। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी के साथ भी डील कर रहे हो, आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी मुझे बेटरमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का भी अब ये हो चुका है कि वो समझ चुके हैं कि मेरे को यही बंदा या बंदी चाहिए, यानी कि आपको में ही अब आपके पार्टनर का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन बहुत ही रिसेंटली हुआ है कि आप उनके लिए सही व्यक्ति हो। ओके, सही हो मतलब आप ठीक फिट बैठते हो, आप इनके नखरे भी उठा लेते हो, आप इनको समझ भी जाते हो, आप इनको बहुत सी बातें बिना कहे समझ जाते हो। ठीक है, आप पेशेंट भी रह लेते हो इनके साथ, आप इनकी 2-3 मतलब बेकार की बातें भी बर्दाश्त कर लेते हो। तो इस पर्सन को पता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने भी कहना है कि इस पर्सन को परेशान किया है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको उस तरह से हैंडल नहीं कर पाए जिस तरीके से आप हैंडल करते हो। इस पर्सन को तो टोटल पूरा हैंडलिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी के साथ ही इस पर्सन को डील किया जा सकता है, और आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस चीज को सीख चुके हो, आपको पता है मुझे इस पर्सन को हैंडल कैसे करना है। तो इसको भी बहुत ज्यादा रियलाइजेशन इस बात का हो रहा है कि आप ही हो जो उसको समझ सकता है, आप ही हो जो गलत, और हर कोई इंसान गलत है, आप सही हो इस पर्सन के लिए। तो इसको ये रियलाइजेशन हुआ, और रियलाइजेशन इसको होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक इसको अंदर से खुद से नहीं लगेगा कि आप इसके लिए सही हो और इसको एडजस्ट करके आपके साथ आगे बढ़ना होगा, तब तक ये वो काम करेगा नहीं। ठीक है, वो एनर्जी मुझे आज रात इनके मन में आती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आज, कुछ ना किसी वजह से पर्सन बिल्कुल अकेले भी हैं, या तो अपने घर में या तो अपनी सिचुएशन में फिलहाल अकेले बैठे हैं, और इनको आज सोचने के लिए बहुत सारा मौका मिल रहा है, बहुत सारी बात हो सकता है आपके पास आज ही रात को मैसेज आ जाए, कुछ ना कुछ तो होने वाला है बिग टाइम। ठीक है, ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी सबके लिए अभी के लिए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और अगर अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो कर लो यार सब्सक्राइब। ठीक है, चलो, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।